सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय खेल परिसर मैदान से 141 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य संगोष्ठी 22-23 एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान 2021 में लाभार्थियों में वितरित किया ऋण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का किया निरीक्षण। दिवाली से पूर्व जनपदवासियों को सौगात। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में सेवा ही साधना अभियान के अंतर्गत वृहद स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। बढ़लगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक की परीक्षा जनपद के 48 केंद्रों पर हुई सकुशल संपन्न। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के दूसरे वार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। और भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में गोरखपुर पहुंची अस्थि कलश यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को शहरवासियों को विकास से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के खेल मैदान से मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 141 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें 126.39 करोड़ लागत की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 15.51 करोड़ की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का भी लोकार्पण किया। लगभग 38.32 करोड़ की लागत से बने इस मल्टी लेवल पार्किंग में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा। भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम तल पर टेरेस पर पार्किंग की सुविधा होगी। लगभग 305 4 पहिया वाहनों को इसमें एक साथ पार्क किया जा सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के 5 जोन से 51 सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। सफाई कर्मियों को नई ड्रेस, डिनर सेट, मिठाई और 12 दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 21 लाभार्थियों को भी मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से आवास की चाबी सौंपी। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्री संतोष, तालियों में दीपावली की शुभकामनाएं भी शामिल कर लीजिए। जोरदार तालियां बजाइए। इन्हें शुभकामनाएं दें सोनी देवी, स्वीकृति पत्र भानुमति, ध्रुवलाल। औरत का सपना होता है उसका अपना घर हो और वो सपना पूरा हो रहा है। इनके चेहरे की चमक, आप सबकी तालियां मिल जाए तो इनका। अब ऐसा मत करिए कि पुरुष है तो आप तालियां ना बजाएं, आप तालियां बजाइए। मीरा देवी, अनुपमा शर्मा, उत्तर गोरखपुर के विकास में शिलापट का अनावरण हो रहा है और एक नया विकास का सूरज जैसे उग रहा हो और गोरखपुर फिर से अपनी गरिमा और सौंदर्य के साथ नई आभा के साथ जगमगाएगा। तो करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें विकास करें। ये विकास एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सरकार, जनप्रतिनिधि,
मेयर साहब, प्रशासन, पार्षद, प्रशासन, कर्मचारी, सभी लोग जब सामूहिक रूप से एक साथ प्रयास करते हैं तो विकास देखने को मिलता है। और आज जिन विकास की परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहाँ पर आए हैं, एक लंबी बरसात के बाद दीपावली के पूर्व इनका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास फिर से विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नए गोरखपुर की परिकल्पना को साकार कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित नगर निगम कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, महापौर जी को, पार्षदों को, नगर निगम के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और उनकी कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास के कार्य ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएंगे और विकास की सोच ने ही गोरखपुर को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। नहीं तो भाइयों बहनों, आज से 25 साल 30 साल पहले गोरखपुर की पहचान क्या थी? गोरखपुर आने में लोग डरते थे। गोरखपुर लोगों के लिए भय का पर्याय बन चुका था। लेकिन आज गोरखपुर दुनिया के लिए विकास का एक पर्याय बना है और विकास के स्वरूप में फर्टिलाइजर कारखाना लगभग पूरा हो चुका है। एम्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दोनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे, भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम मिलेगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के देंगे। ग्राम गणताल आज विकास के पर्यटन पर एक नए क्षितिज को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। वाटर स्पोर्ट्स का एक नया कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में बनना न केवल पर्यटन की सुविधाओं को बल्कि यहाँ के नौजवानों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। आपने आज से 6 महीने पहले गोरखपुर के जू का यानी गोरखपुर के चिड़ियाघर के उद्घाटन के कार्यक्रम और उसके बाद स्वयं गोरखपुर के चिड़ियाघर में या तो चले गए होंगे, नहीं गए होंगे, तो महापौर जी से टिकट करवा करके एक बार जरूर वहां की यात्रा अवश्य करवाएं। जो चीज कभी गोरखपुर के लिए सपना होती थी आज वो हकीकत में दिखाई दे रही है। आज से 10 वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज जर्जर स्थिति में था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के कोरोना कालखंड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जीवन को देने वाला मेडिकल कॉलेज के रूप में उसने एक बार फिर से बाबा राघव दास की स्मृति को ताजा करवा दिया। आज गोरखपुर के अंदर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, ये विकास की सोच को प्रदर्शित करता है। जिस सोच के साथ पिछले 25 वर्षों से गोरखपुर के एक एक नागरिक ने अपनी ताकत को लगा करके वो आगे बढ़ा है। गोरखपुर के बाहरी क्षेत्रों में लटके हुए तार, जो बांस और बल्ली में लोग बिजली के कनेक्शन को लेने के लिए तार लटका देते थे, उसके लिए हम लोग पहले धनराशि देकर के उस कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। और पावर कारपोरेशन, जिला प्रशासन इस बात की समीक्षा कर ले कि समयबद्ध ढंग से उन कार्यों को पूरा करें। एक भी उपभोक्ता से अतिरिक्त पैसे लिए बगैर वहां पर तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए विद्युत की समस्या का स्थायी समाधान करने, उन सभी क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था वहां पर व्यवस्थित तरीके से पोल और तार लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने, वहां पे सड़कों की कनेक्टिविटी को देने, जल निकासी की व्यवस्था देने और सफाई कर्मियों की तैनाती वहां पर समयबद्ध ढंग से हो जाए, जिससे महानगर के अंदर आने का लाभ उन सबको प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं
बहुत सारी योजनाओं का लाभ आज यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग तो मिल रहा है। ITMS के अंतर्गत भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलता है, हम राज्य सरकार के स्तर पर उसको गोरखपुर में आज शिलान्यास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य संगोष्ठी 22-23 एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान 2021 से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन महायोगी गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें बड़ौदा यूपी बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 55 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। साथ ही विभिन्न स्वयं सहायता समूह को भी 14.82 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलिया, फैजाबाद, अयोध्या एवं आजमगढ़ समिति 11 जिलों के 11,000 किसान और समूह की महिलाएं शामिल हुई। ग्रामीण समृद्धि सम्मान 2021 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठनों एवं प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर दुष्यंत सिंह चौहान, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर सहकारी बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह सहित विभिन्न पदाधिकारी व बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के जरिए सभी जिला सहकारी बैंक अधिक से अधिक मजबूत होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की ये बैंक एक बार फिर से मजबूती से खड़ी होगी और हमारे किसानों को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए हमारे लाखों के नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री हिमांशु मिश्रा जी से कि वो संस्कृति पत्र मंच पर लाने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से कृपया हमारे बैंक को, इससे किसानों को समस्त बैंकिंग सुविधाएं उनके द्वार पर मिलेंगी। साथ ही बिजली के बिलों का भुगतान भी इस डिवाइस के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह डिवाइस आप सभी उपस्थित अतिथि हमारे कृषक एवं महिलाओं के लिए काफी कारगर। पूर्वांचल में कार्यरत बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अनवरत कार्यरत रहा है। हमारी बहनों का गोरखपुर के लक्ष्मी प्रेरणा स्वयं सहायता समूह से आई मंजू सिंह जो SLG के अध्यक्ष भी हैं, देवरिया के स्वयं सहायता समूह की वो मंच पर आए एवं संस्कृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इधर देखिए, इधर देखिए। वही काम कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? बैंक से कि वो मंच पर आए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय का दोबारा स्वागत करते हैं। 1000 FPOs के गठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि अभी 2 वर्ष पहले नाबार्ड के ही एक कार्यक्रम में 400 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों के साथ हम लोगों ने गोरखपुर में ही एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और निरंतर उसमें एक नई गति आती हुई दिखाई दी। आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूहों को आगे बढ़ाने, उन्हें सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करने और उनके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैंने प्रदेश के अंदर अनेक ऐसी महिला समूहों को देखा है
जिन्हें बैंकों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया। और खास तौर पर जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, मुझे याद है 2019 में हम लोगों ने झांसी में एक महिला स्वयंसेवी समूह को, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को वहां पर गठन करके उसे बैंकों के साथ जोड़ करके उस अभियान का शुभारंभ किया था। वर्तमान में 600 से अधिक महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं और 600 से अधिक महिलाओं के साथ ही जब मैं उनकी कार्य पद्धति को देखता हूं, विगत वर्ष में उनके कार्य पद्धति को देख रहा था कि उन्होंने एक वर्ष में 4 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट भी प्राप्त किया है उस अकेले बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने। आजीविका मिशन ने बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, रोजगार के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने। जब बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के कारण लोगों ने पलायन किया घर के लिए, तब ग्रामीण क्षेत्र में महिला आजीविका समूह के द्वारा कहीं पर मास्क बनाने का, कहीं पर पीपी किट बनाने का, कहीं पर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके जो अभियान चलाया गया वह अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज नाबार्ड के संरक्षण में हमारे अनेक बैंकर्स इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुझे प्रसन्नता है कि अनेक कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं। खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश या देश 2014 के पहले क्या स्थिति थी? भाइयों बहनों, 2014 के पहले देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। खेती किसानी से पिंड छुड़ा रहा था, भाग रहा था। वह हर हाल में इससे मुक्ति चाहता था, क्योंकि उसको शासन की किसी भी योजना से जोड़ने के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए थे वह नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जब इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ, आज देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि किसान को की उपज का 1.5 से 2 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आज देश का नंबर 1 स्थान पे आता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अनेक योजनाओं में पीछे था। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक किसान परेशान था, कोई उसका पुरसा हल नहीं था, कोई उसको पूछता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने उस समय समर्थन मूल्य घोषित किया, किसान को उस समय सपोर्ट किया। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में नंबर 1 पर है। रविवार को शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय से लोकार्पण किया। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ आमजन को दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा इसका उपयोग करके और इसको ऑप्शन में सर ये
हाँ, यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज में थोड़ा प्रारंभ ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड में थोड़ी क्या इसकी लाइफ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, इस दिश से पार्किंग व्यवस्था वैसे भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन रहा है और ये गोरखपुर का पहला मल्टी लेवल पार्किंग गोरखपुर को आज प्राप्त हुआ है, जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बना करके तैयार किया है। यहाँ पे पार्किंग भी होगी, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को लेकर के अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 वाहन इसमें पार्किंग हो जाएंगे। साथ साथ इसमें कॉमर्शियल गतिविधियाँ भी प्रारंभ होंगी। अब एक ही जगह लोगों को खरीदारी करने का भी अवसर प्राप्त हो जाएगा और साथ साथ अपने वाहन को परिवार के साथ आएंगे तो एक ही जगह से सभी चीज़ खरीद भी लेंगे और अपने साधन वाहन को व्यवस्थित रूप से पार्किंग करने और सुरक्षित अपने घर तक पहुंचने का एक मंच उनको यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है। गोरखपुर वासियों को दीपावली के पहले पार्किंग की सुविधा के लिए मैं विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं। गोलघर गोरखपुर का हृदय स्थल है। दीपावली के समय यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होगी। विकास प्राधिकरण से पहले कहा गया कि यहाँ व्यापार मंडल के साथ संवाद बना करके उन्हें मासिक स्तर पर मासिक रेट पर एक पास इशू कर सकते हैं पार्किंग के लिए और ये पार्क की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था, एक टोकन मनी से के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे तो सड़कों पे कोई वाहन खड़े नहीं होंगे और लोगों के आवागमन के लिए गोलघर की चौड़ी सड़कें बेहतर रूप से उपयोगी बन पाएंगी। दीपावली के पहले गोरखपुर वासियों को मैं ये इसको लोकार्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि ये मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था गोरखपुर के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नगर निगम भी, विकास प्राधिकरण भी और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य मेले के साथ ही महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय एवं गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। विद्यालय परिसर में एलोपैथिक एवं आयुर्वेद दोनों चिकित्सा सुविधा एक ही भवन में एक साथ उपलब्ध होगी। साथ ही विश्व स्वास्थ्य मेले में कुल 1650 रोगियों की निःशुल्क जांच भी हुई और उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। वृहद स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल बाजपेयी द्वारा किया गया। गोरक्षपीठ के सेवा ही साधना अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल, CMS कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CM सिन्हा चिकित्सालय अधीक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर SN सिंह, डॉक्टर अभिषेक सेठ, डॉक्टर अंशु सिंह, डॉक्टर संतोष तिवारी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न डॉक्टर मौजूद रहे। लाइन में आप लोग आइए, बिना लाइन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। लाइन में आइए। जी क्या दिक्कत है इस पे बैठा दीजिए। हटिए, बैठा लीजिए। अच्छा जी। क्या आँख दिखाना है क्या? हो गया। तो देखिए हो गया।
और पे आपको बता दूं कि आप लोगों ने गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय का नाम सुना होगा, गोरखनाथ अस्पताल का नाम सुना होगा। वो गोरखनाथ अस्पताल 2003 में 16 जुलाई 2003 को प्रारंभ किया गया और उसका उद्घाटन उस वक्त जो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की देर शाम हत्या की घटनाओं को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें बड़हलगंज थाने की पुलिस ने 3 हत्या अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। कल शाम को बड़हलगंज में एक हत्या की वारदात हुई थी। उनके परिजनों ने जो तहरीर दी थी उसमें से नामजद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बड़हलगंज पुलिस ने कर लिया है। उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए। सर, पता चल पाया किस कारण से विवाद हो पाया? विवाद यह कह लिया जाए कि कोई ऐसा कारण नहीं है। एक ही गांव के लोग हैं और मोटरसाइकिल खड़ी करने और ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी, इसकी बात को लेकर के पहले 10 मिनट पहले हुआ, फिर अपना चले गए, फिर सब्जी लेने आए, फिर उसमें तो एक तरह से मैं ये कह लूँ कि ये मन बढ़ई का झगड़ा था, जिसकी वजह से घटना। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 जनपद के विभिन्न 48 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा में लगभग 22,656 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 16 सेक्टर 48 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। बाकी क्वालिटी और गाइड इससे पहले भी आपने आज से पहले एक बार मैंने दिया ये बंगी इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया। PCS 2021 का परीक्षा था। पेपर थोड़ा सा कठिन था, जिसमें करंट के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी और पेपर था PCS का और क्वेश्चन एवरेज था। ठीक ही हुआ पेपर, बाकी रिजल्ट पता चलेगा कैसा हुआ। पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया इस बार या इसके पहले भी? नहीं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। क्या लग रहा है कि आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल थी आज एग्ज़ाम देने में? मतलब पेपर ठीक था, एवरेज था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था और क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था। PCS का पेपर था, मेरा कुछ खास हुआ नहीं है।
मुझे अभी मेहनत की ज़रूरत है। इस पेपर को देके ऐसा लगा कि अभी और मेहनत करनी चाहिए। क्या लगता है टफ आया था जो भी? मॉडरेट था पेपर, बट शायद मेरी मेहनत थोड़ी कम थी। मैं अगले साल मेहनत करके आऊँ तो हो जाए। कुछ खास नहीं हुआ, एवरेज था, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। क्या इसके पहले भी आपने एग्जाम दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। क्या लगता है आज का जो पेपर दिया है तो आगे आप और मेहनत करेंगे? यस सर, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, एवरेज था, एवरेज रहा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर की द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जिला पंचायत सभागार में प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत व प्रांतीय मंत्री अतुल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुई। अधिवेशन में शासन से मिलने वाली योजनाओं के लाभ व विभिन्न लंबित पड़े मामलों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। पिछले कोरोना काल से पूर्व इस कार्यकारिणी का गठन हुआ था, जिला जनपद कार्यकारिणी का परिषद के। उसके बदले में कर्मचारियों को डीए का नुकसान उठाना पड़ा, उनके सरकार के खर्चों को प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने केवल एकमात्र राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ही था जो विगत 2 वर्षों से कोई न कोई नियमित कार्यक्रम। हमारे परिषद ने इस दौरान पूरी तरह से हम लोग चुप नहीं रहे, पूरे राज्य के और हम अपने जनपद के कर्मचारियों की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतना साहस उठाया जहां इन सरकार के विरुद्ध जो इस परिषद के अधिवेशन की यादगार रहे, उसके लिए अनुरोध करूंगा कि कृपया आपको हमारे फार्मेसी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय मंत्री अतुल कुमार मिश्रा ने बताया, हमारी पुरानी पेंशन, वेतन विसंगतियाँ, भत्तों की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें जो 4 साल से लंबित पड़ी हुई हैं, इनको हो जाना चाहिए था और इस पर कोई सरकार के ऊपर वित्तीय भार भी नहीं है। इस कोरोना काल में कर्मचारियों ने जान पर खेल कर और जनता की सेवा की और सरकार का साथ दिया, जिसका फलस्वरूप कि आज पूरे देश में ही नहीं विश्व में उत्तर प्रदेश का एक अपना अलग स्थान है कोरोना और कोविड को लेकर के। लेकिन आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है और निश्चित रूप से कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जिससे कि परिषद राज्य कर्मचारी परिषद संबद्ध है, सभी कर्मचारी शिक्षकों ने तय किया है 9 दिसंबर को अगर सरकार उसके पहले हमारे समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 9 दिसंबर से पूरे प्रदेश की सारी आवश्यक सेवाएं हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे वन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नगर निगम हो, सभी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी और फिर सरकार को मजबूत किया जाएगा कि हमारे जो जायज़ मांगे उसको पूरी करें। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की कलश यात्रा आज गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष एक जनसभा को संबोधित कर किसानों के साथ हो रही बर्बरता और नाइंसाफी को लेकर आम जन को जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं अस्थि कलश यात्रा कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर सहित अन्य क्षेत्रों में भ्रमण कर वापस गोरखपुर राप्ती नदी में इसे प्रवाहित किया जाएगा। आइए। अमर शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, अमर शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय खेल परिसर मैदान से 141 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य संगोष्ठी 22-23 एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान 2021 में लाभार्थियों में वितरित किया ऋण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का किया निरीक्षण, दिवाली से पूर्व जनपदवासियों को सौगात। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में सेवा ही साधना अभियान के अंतर्गत वृहद स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन।
बढ़लगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को आला कथ्य के साथ किया गिरफ्तार। अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक की परीक्षा जनपद के 48 केंद्रों पर हुई सकुशल संपन्न। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के दूसरे वार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। और भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में गोरखपुर पहुंची अस्थि कलश यात्रा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन प्रणाम।